नमस्कार बच्चों, मैं राहुल सागर धीमे क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो में सबसे पहला प्रश्न है, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? कला है, किस वास्तुकला की शैली बनाया गया है? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, यानी कि अयोध्या में जो मंदिर बना हुआ है वह किस शैली का बना हुआ है? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है नागर शैली, ऑप्शन ए नागर शैली। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो हमारा अयोध्या शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ? गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी या गोमती नदी? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है सरयू नदी। क्या है? सरयू नदी। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसते हैं या बसे हुए हैं, तो गंगा के किनारे बसे हुए शहरों का नाम है हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी। ठीक है, कौन है? फिर से एक बार सुन लीजिए, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, यह शहर हमारे गंगा के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। फिर अगली नदी हमारी यमुना। यमुना के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? आगरा, दिल्ली और मथुरा। आगरा, दिल्ली और मथुरा। ठीक है। गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद जो शहर है वो हमारे गंगा और यमुना के जो मिलन स्थल, जो संगम होता है वहाँ पर बसा हुआ है। इसके बाद गोमती नदी। गोमती नदी किस शहर के कौन बसा हुआ शहर गोमती नदी के किनारे? लखनऊ। लखनऊ जो शहर है हमारा वह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, सांची, कोणार्क या महाबलीपुरम? इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है सारनाथ। जो बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप है वह हमारा कहाँ है स्थित है? सारनाथ। ठीक है। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्र अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना टीम में पहली बार राफेल लड़ाकू विमान पायलट के रूप में किसे ने भाग लिया? प्रियंका चौधरी, शिवांगी सिंह, विनीता कुमारी या रश्मि द्विवेदी? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शिवांगी सिंह। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा की बैठक करने के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या कितना भाग होती है? आधा भाग, 2/3 भाग, छठवां भाग या 10वां भाग? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 10वां भाग। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है? मलखंब, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है हॉकी। हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं और प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी कर्मचारी के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास एथिकल हैकिंग का कौन सा मोड है? स्थानीय नेटवर्किंग है, सोशल इंजीनियरिंग है या शारीरिक प्रवेश? यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा शारीरिक प्रवेश या रिमोट नेटवर्किंग। फिर इसके बाद है रिमोट नेटवर्किंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है स्थानीय नेटवर्किंग। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, मणिपुरी और उड़ीसी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम? तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या होने वाला है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक रामपुर एक घराना है। कौन सा? रामपुर घराने से संबंधित थे, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया तथा 1968 में ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय भी थी। ठीक, ग्रैमी
ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। अकबर अली खां थे, छज्जू खान थे, या गंगूबाई हंगल थे, या पंडित रविशंकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है पंडित रविशंकर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, गोल्जी कॉय, सूत्रकणिका, लायन कॉय, या अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी कि आत्महत्या की थैली कोशिका की को किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है लायन कॉय। ठीक है, क्या है लायन कॉय। और गोल्जी कॉय के लिए क्या फैक्ट है, कोशिका के अणुओं को, कोशिका के जो अणु होते हैं उनका यातायात यानी कि आवागमन का प्रतिबंध और प्रबंधक कौन होता है, गोल्जी कॉय। ठीक है, और सूत्रकणिका है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र। कोशिका का शक्ति केंद्र कौन है, सूत्रकणिका। ठीक है, और अंतःप्रद्रवी जालिका, इसे इसका क्या इफेक्ट है, वसा व प्रोटीन का संचरण करता है, वसा और प्रोटीन का संचरण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मानक कोल, प्रियंका दुबे, इंदुमती देसाई, या किशोर देसाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है प्रियंका दुबे। क्या है, प्रियंका दुबे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है, यानी वायरस है इसकी फुल फॉर्म क्या है, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, सीज अंडर सीज, फिर विटाल इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सीज, फिर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सीज, फिर विटाल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 120वां, 122वां, या 115वां। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 101। 101 संविधान में संशोधन किया गया वह जीएसटी बिल से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है, ओस, कोहरा, धुआं, या पाला। ओस, कोहरा और पाला ये सभी हमारे संघनन के भाग हैं। किसके, संघनन के भाग। लेकिन जो धुआं है वह संघनन का भाग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। ये एक सभ्यता थी भारत में, तो खैबर पख्तून यानी खैबर पख्तून पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, या सिंध जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये हमारा सिंध, इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है, सिंध। तो मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंध प्रांत में स्थित है स्थल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है, टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, मिश्र धातु बनना, या गैल्वनीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा दोस्तों है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ये जो लगे हुआ है विकल्प सभी सही नहीं हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है। जी मैंने पेपर में एग्जाम बच्चों से पूछा था, इसीलिए जो लगे हुए चिन्ह हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा गैल्वनीकरण। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य देश नहीं है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सिंगापुर, या तुर्की। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर जो है वो है हमारा G20 सदस्य देशों का भाग नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तेल यानी कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यमन, इराक, ईरान, या इराक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, विश्व में केले का
सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत या श्रीलंका? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है भारत। भारत जो है सबसे बड़ा केले का उत्पादक देश है, ठीक है, सबसे बड़ा। इसके बाद अगला फिर प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब हुआ था? 1882, 1891 और 1911 या 1872? तो सबसे पहली जनगणना भारत में 1872 में हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के समय, किसके? लॉर्ड मेयो के समय। और अगर आपसे पूछता है भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, भाई हमारी डेट है 1881, ठीक, 1881। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951। कब? 1951। और अभी हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट जनगणना मानी वो हमारी है 2011 की। कब की? 2011 की। जो 2011 की जनगणना है भाई भारत की 15वीं जनगणना है। कितनी? 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणना है? 7वीं। कितनी? 7वीं जनगणना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? हिमालय नहीं है। किस नदी का उद्गम स्थल? महानदी का, झेलम का, यमुना का या गंगा का? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 1। जो महानदी है इसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम के ऑक्साइड के रूप में होता है? सल्फर और फास्फोरस के परिणाम स्वरूप होता है, नाइट्रोजन और सल्फर, सल्फर और कैल्शियम या नाइट्रोजन और फास्फोरस? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आइए देखते हैं उसे, कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का, स्वराज पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी का या गदर पार्टी का? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर ए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील है? गुजरात, पंजाब, मिजोरम या राजस्थान में? तो सांभर झील हमारी कहाँ है इंडिया में? वह हमारी है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान की और कुछ झीलें हैं, देख लीजिए। एक है राजसमंद झील। राजसमंद झील हमारी कहाँ है? राजस्थान में। और पिछौला झील कहाँ है हमारी? राजस्थान में। और जयसमंद झील कहाँ है हमारी? राजस्थान में। इसके बाद डिडवाना झील कहाँ है? वो हमारी वह भी राजस्थान में। तो राजस्थान की कौन कौन सी झील हो गई? एक तो सांभर झील हो गई, इसके बाद राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील और डिडवाना झील, वह सभी कहाँ है? हमारी राजस्थान में। अगला इसके बाद क्वेश्चन हमारा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी किन देशों के बीच के सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? भारत, अफगानिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एसएसबी लगाई जाती है, या भारत, नेपाल, भूटान के सीमा पर लगाई जाती है एसएसबी, या भारत चीन के बॉर्डर पर, या भारत म्यांमार के? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 2, भारत के द्वारा नेपाल और भूटान की सीमाओं पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी को लगाया जाता है, ठीक है, सुरक्षा बलों को। है हमारा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर, देवप्रयाग, झांसी, बेतवा, मिर्ज़ापुर, पिपरी या बुलंदशहर, नरौरा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 3। क्या है ऑप्शन नंबर 3? मिर्ज़ापुर और पिपरी में गोविंद बल्लभ सागर परियोजना है, ठीक है।
अगला प्रश्न हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 15 मई को, 5 जून को या 15 जुलाई को? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नामचा बरवा? तो नामचा बरवा है भाई हमारी सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की। सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा हिमालय की। इसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बेबी गिरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं रहे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है फेरा का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फेरा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट। फिर अगला है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर है फंड्स एक्सचेंज रिसोर्स एक्ट या फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 2, क्या कहता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। यह हमारा फेरा की फुल फॉर्म या फुल नाम है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया था? 2005, 2010, 2000 या 2007? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 1, 2005 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फिर हम। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2005 में बनाया गया एक निःशुल्क वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या लिंक्डइन? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 3, यूट्यूब। यूट्यूब को 2005 में बनाया गया था और एक निःशुल्क वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, निम्नलिखित में से संसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो आप उसे राज्यसभा में भी उठा सकते हैं और लोकसभा में भी उसके लिए सबसे पहले मत डलवा सकते हैं। ठीक, अगला हमारा है चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? नील की खेती, चमड़े का उत्पादन, कपड़ों के मिले का उत्पादन या नमक का उत्पादन के लिए? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है नील की खेती के लिए हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या कोलकाता? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है। ठीक है, प्रश्न हमारा पेरू की राजधानी क्या है? लापाज, क्विटो, लीमा या बोगोटा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 3, लीमा। लीमा जो है वह पेरू की राजधानी है। ठीक, फिर प्रश्न हमारा है कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? टूवर्ड्स फ्रीडम, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या इंडिया डिवाइडेड? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 4, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वह हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है।